बसपा से सियासत की सीढ़ियां चढ़कर बुलंदियों तक पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीते कुछ महीनों पहले कांग्रेस से नाता तोड़कर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। मेरठ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से लादकर गर्मजोशी से अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जब से वह राजनीति में आए हैं तब से उनके नेता अखिलेश यादव ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी मेरे नेता अखिलेश यादव हैं और जब तक मेरी जिंदगी है तब तक वही मेरे नेता रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के साथ उनका जुड़ाव हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में विपक्ष मजबूत होगा और केंद्र में बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1984 में सिर्फ 2 सांसदों की पार्टी थी, लेकिन समय के साथ उसने अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन विपक्ष भी अच्छी स्थिति में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी कर राजनीति कर रहे हैं, जबकि जनता असल मुद्दों पर जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। अब पार्टी का वजन बढ़ना चाहिए, जो कि हर समाज हर वर्ग के लोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, तो ये सब लोग लगे हुए हैं। इनका सहयोगी मैं भी हूँ। देखिए जी, आज आप यहाँ आए हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से आप संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, आप विधायक भी मौजूद है, पूर्व विधायक भी है, और क्या कुछ प्लानिंग है, वेस्टर्न यूपी को साधा कैसे जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पहले हालात थे इस बार कुछ बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालात बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके ही इसी मेरठ में 1-1.5 महीना पहले दलित समाज की माँ बेटी के साथ क्या हुआ है, उसके बाद अभी सीतापुर में 5 साल की दलित समाज की बेटी की इज्जत लूट दी गई और उसको जिंदा जला दिया गया। हाथरस किसी से छुपा नहीं, सोनभद्र छुपा नहीं। अभी प्रजापति समाज के पाल समाज के प्रजापति महोबा एक जिला है, एक जिला है बुंदेलखंड में। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोजगार नाम की कोई चीज है नहीं। तो आज की जो हालत है ऐसे मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, बद से बदतर हालत है। बसपा में आप रहे, काफी मजबूत पार्टी रही, फिर अभी आप बीच में कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस फिर आपने छोड़ी और अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। इस बदलाव के बाद आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप काम करेंगे, क्या कुछ आपको चुनौतियां नजर आ रही है, क्या वहाँ पे कुछ चुनौतियां थी? मैं चाहे जिस पार्टी में रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता थे और हैं, और जब तक मेरी जिंदगी तब तक रहेंगे। अब क्या कुछ मतलब करने जा रही है पार्टी, किस तरह से वेस्टर्न में मजबूत पकड़ करेगी पार्टी? आप बार बार वेस्टर्न कह रहे हैं जी, मैं वेस्टर्न के साथ साथ हमें पूरा यूपी देखना है। वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, मिडिल यूपी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड, पूरा यूपी देखना है। सरकार सिर्फ वेस्टर्न से नहीं बनेगी, वेस्टर्न महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो और है। मेरा बचपना यहाँ भी था, बचपन से जवान हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी की, पार्टी का काम मैंने यहाँ किया, तो मेरा तो मेरठ से खास तौर पे बहुत लगाव है। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने भाइयों को सहयोग करूं। माननीय बड़े भाई बैठे हैं, शाहिद मंजूर साहब, रफीक अंसारी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सबको सहयोग करूं और पार्टी मजबूत हो और 2027 में हमारी 5वीं बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मेरा एक और सवाल है, देख रहे हैं कि शहर के विधायक यही हैं, कठौर से विधायक यही हैं, पूर्व विधायक यही हैं, हस्तिनापुर से, और भी तमाम पार्टी के नेता हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता के आपकी पार्टी के विधायक भी नहीं है और भी कोई यहाँ नहीं दिख रहा है। क्या आप कहेंगे, किस तरह से मानते हैं? देखिए मेरी पार्टी के विधायक जो आप कह रहे हैं, कैजुअलिटी होती है किसी की और वो हमारी नॉलेज में है, इसके अलावा बताइए कौन नहीं है? और देख रहे हैं कि गैस की जो सिलेंडर रेट बढ़ गए हैं, है ना, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं खाड़ी देशों में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका हल निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, क्या आपको लगता है? हम तो स्मृति ईरानी की तरफ देख रहे हैं।
कि वो कभी इस गैस का सिलेंडर सर पे रख के चलती थी तो कभी चूड़ियां लेके चलती थी, अब वो क्या रख के चल रही हैं, हम तो उनकी तरफ देख रहे हैं। और अगर वो राजनीति से हट गई हैं तो भाजपाइयों की तरफ देख रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, पूरे प्रदेश में, क्योंकि अभी आपने कहा पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो सभी आज सत्ता के साथ। ऐसे में ये जो बेशक आप प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, ऐसे में किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं, कैसे पार्टी को कैसे नैया पार लगे? आपको याद है कि 1984 से जी और 1989 तक, 84 से 89 तक जी यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके पूरे देश में 2 MP थे। जी एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। जी आज कई प्रदेशों में उनकी सरकार है। तो जब वो 2 से यहां तक बढ़ सकते हैं तो हम 2 तो नहीं है, हम सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, और जब तक हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। बाकी निर्णय किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ नहीं करना, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं। और यूपी में सरकार बनाएंगे, और जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लेते केंद्र में, तब तक हमारा प्रयास होगा कि हमारे सहयोग के बिना किसी और की सरकार न बने।